नमस्कार दोस्तों। हरिओम। जय श्री कृष्ण। आज हम उस दिन की बात करेंगे जब यमुना का पानी इतना विषैला हो चुका था कि कोई जीव पास भी नहीं फटकता था। जब गोपियां, ग्वाले, गायें, बछड़े सब डर के मारे कांपते थे। और उस दिन एक नन्हा बालक, सिर्फ 11 वर्ष का, अकेला यमुना के किनारे खड़ा था। उसके चेहरे पर न डर था न क्रोध, बस एक दिव्य मुस्कान थी। दोस्तों, ये वो दिन था जब श्री कृष्ण ने कालिया नाग को नचाया था। सबसे पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं यमुना में कालिया नाम का 5 सिर वाला विशाल नाग कैसे आया था? कहते हैं गरुड़ जी से डरकर वो क्षीर सागर से भागकर यमुना में छिप गया था और उसका विष इतना प्रचंड था कि यमुना का जल काला पड़ गया। पक्षी ऊपर से उड़ते तो जमीन पर गिरकर मर जाते। गायें पानी पीती तो तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती। गोकुल में हाहाकार मच गया। नंद बाबा चिंता में डूब गए। यशोदा माता रोते रोते कान्हा के पास आईं। श्री कृष्ण ने माता को गले लगाया और सिर्फ इतना कहा, मां, चिंता मत करो, आज यमुना फिर से स्वच्छ हो जाएगी। सुबह सुबह श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए यमुना किनारे पहुंचे। सारे सखा पीछे पीछे। बलराम जी ने रोका, कान्हा वहां मत जाओ, विष है। पर श्री कृष्ण मुस्कुराए, दाऊ, तुम देखते रहो, आज लीला होने वाली है। और फिर वो हुआ जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण एक ऊंचे कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। सखाओं ने पूछा, लाला, क्या करने जा रहे हो? श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी मुंह से हटाई और एक जोरदार आवाज लगाई, कालिया बाहर आ। यमुना का पानी उबलने लगा। काले काले बुलबुले और फिर एक भयंकर गर्जना। 5 सिर वाला विशाल कालिया, हर सिर पर लाल लाल आंखें, हर जीभ से विष की बूंदें टपक रही। पानी में आग की तरह जलन, पर श्री कृष्ण का शरीर तो चंदन जैसा ठंडा। कालिया ने देखा और क्रोध से पागल हो गया। उसने अपने 100 फणों से श्री कृष्ण को जकड़ लिया। एक एक फण इतना मोटा कि पूरा पेड़ लपेट ले। सखा किनारे पर रोने लगे। बलराम जी भी चिंता में डूब गए। 3 घंटे बीत गए, कोई हलचल नहीं। सखा रो रो कर कहने लगे, हमारे लाला चले गए। पर तभी यमुना में सुनहरा प्रकाश फैल गया और एक दृश्य जिसे देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण उन 100 फणों के बीच धीरे धीरे अपना शरीर बढ़ाने लगे। उनका रूप इतना विशाल हो गया कि कालिया का बंधन ढीला पड़ने लगा। और फिर एक झटके में श्री कृष्ण ने अपने पैर कालिया के सभी फणों पर रख दिए और नाचना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ कालिया का एक फण दब जाता। हर ताल के साथ विष की बूंदें उड़ती। श्री कृष्ण का नृत्य ऐसा था मानो ब्रह्मांड नाच रहा हो। बांसुरी की धुन उनके पैरों से निकल रही थी और कालिया की पत्नियां, नाग कन्याएं यमुना के किनारे हाथ जोड़कर रोने लगी। हे नाथ, क्षमा कर दो, हमारा पति अज्ञानी है। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु, आप विश्वेश्वर हैं, कृपा करें। श्री कृष्ण रुके। उनकी आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने कालिया से कहा, कालिया, अब यहां मत रहो, रमणक द्वीप चले जाओ, और जो भी मनुष्य तेरे नाम का स्मरण करेगा उसे गरुड़ का भय नहीं होगा। कालिया रो पड़ा। उसके सभी फण झुक गए और उसने कहा, प्रभु, मैंने आपका अपराध किया, पर आपने मुझे दंड के साथ कृपा भी दी। आपके चरणों का चिन्ह मेरे फणों पर हमेशा रहेगा। और फिर यमुना का पानी फिर से नीला हो गया। मछलियां उछलने लगीं, पक्षी गाने लगे, गायें पानी पीने दौड़ी और पूरा वृंदावन हरी हरी से गूंज उठा। दोस्तों, ये थी वो लीला जब श्री कृष्ण ने न सिर्फ यमुना को बचाया बल्कि एक पापी को भी मोक्ष का मार्ग दिखाया। अब अंत में
एक सवाल। जब श्री